मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक आपके मनोकामना यूट्यूब चैनल में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का विषय गुरु चंडाल दोष के ऊपर मैं वर्णन करूंगा, उसके ऊपर व्याख्या करूंगा और इस पर फलादेश जो मैं करने जा रहा हूं, शायद आपने हजारों चैनल ज्योतिष चैनल को देखा होगा, लेकिन ये सबसे हट के आपको अनुभव कराएगा। तो मैं श्री गणेश करने जा रहा हूं। गुरु चंडाल दोष का क्या फल होता है, किस भाव में क्या फल देता है, आपको किस किस चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है, वो क्या क्या झेलना पड़ता है, राहु और गुरु में दोनों में से कौन बली होने से क्या होता है, आदि आदि हम आपके इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डालकर आपको अवगत कराएंगे और आप इसको भली भांति समझकर इसका उपाय और समाधान करेंगे। मित्रों, जब लग्न में राहु गुरु होगा तो पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है। जब लग्न में गुरु राहु होगा, पति पत्नी में कोई कुरूर होगा। जब बात दोनों में कोई शुरू करेगा तो बकझक उसमें जरूर होगा। अगर लग्न में गुरु राहु है तो इस तरह का फल आपको अवश्य देखने को मिलेगा। उम्र के साथ प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, दोनों की मति कभी ना सुधरेगी। ये दोष कुंडली में तभी है आता, पूर्वज पूज्य को जब है चिढ़ाता। पूर्वज लोग जब पूज्य व्यक्तियों से अनाधिकार चेष्टा और उनको उपेक्षित करते हैं तो इस तरह के फल पाए जाते हैं आपकी कुंडलियों में। वैवाहिक जीवन होगा खराब, बाकी सब होगा स्वभाव। राहु का अंश जब ज़्यादा होगा तो संघर्ष भी ज़्यादा होगा। अगर गुरु राहु दोनों एक साथ बैठा है लग्न में, अगर राहु का अंश ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा है, तो संघर्ष और बढ़ जाएगा। गुरु का अंश जब होता ज़्यादा तब घर नहीं आएगी बाधा। उम्र के साथ जब कीर्ति बढ़ेगी दोनों में फिर प्रीति बढ़ेगी। भाव द्वितीय, ये प्रथम भाव का था। द्वितीय भाव का कविता पूर्ण फलादेश आप श्रवण करें। द्वितीय भाव में अगर गुरु राहु है, गुरु चंडाल दोष है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन के ऊपर। भाव द्वितीय जब राहु होता तो धन की बर्बादी होता, घर की बिक्री हो जाती है, स्थिति व्यवसाय में सुधर जाती है। यहाँ तक कि आप कई लोग अपने अपने घर को बिक्री भी तक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके व्यवसाय में कुछ स्थिरता आती है। राहु बल अगर बढ़ा हुआ है तो संघर्ष भी बढ़ा रहेगा। गुरु राहु से होता भारी, व्यर्थ संघर्ष कम करता जारी। तीसरे भाव राहु हो भारी, पराक्रम पर आलस रहे भारी। गुरुबल अगर रहेगा ज़्यादा आएगी ना संपत्ति में बाधा। फिर संपत्ति आपके पास अवश्य आएगी। अगर तृतीय भाव में गुरु बलिष्ठ है, राहु कमजोर है, तो गुरु चंडाल का फल तृतीय भाव का शुभ फल मिलेगा। यह दोष जब होता चतुर्थ भाव में, घर बनता तब बहुत देर में। यह दोष जब होता चतुर्थ भाव में, घर बनता तब बहुत देर में। घर में वस्तु रहता व्यस्त, जातक रहता है कुछ त्रस्त। ये चतुर्थ भाव गुरु राहु का फल है, गुरु चंडाल दोष का है। अगर गुरु राहु पंचम भाव में है तो क्या होगा। गुरु राहु जब होते पंचम, शिक्षा संतान में देर अधिकतम। गुरु राहु जब होते पंचम, शिक्षा संतान में देर अधिकतम। विद्यार्जन में देर है होती, अंत में झंडा कीर्ति फहरती। विलंब से ही भले विद्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी यश कीर्ति अवश्य फैलेगी। लेकिन गुरु का बल अधिक हो तब, अन्यथा ज़्यादा संघर्ष हो जाएगा। षष्ठम जब गुरु राहु होता, षष्ठम गुरु जब राहु होता करता तब निज बाहु, हासिल करता सब निज बाहु। षष्ठम जब गुरु राहु होता, हासिल करता सब निज बाहु। अपने बल बदौलत सब चीज़ हासिल करता ऐसा जातक स्वभाव है होता। हा हो मजकियल स्वभाव रहता है ऐसे व्यक्तियों का। यहाँ का शुभ होता गुरु राहु। षष्ठम भाव गुरु राहु है तो शारीरिक रोग से तो कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, लेकिन
आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति सक्षम होता है और उच्च पद पदवी वाला होता है, लेकिन मजाकियल स्वभाव का होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है। सप्तम गुरु चंडाल दोष हो, साझेदारी व्यापार सफल हो। राहु गुरु से अगर सबल हो तो वैवाहिक ऋण अधिक हो, तो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों में अच्छा नहीं बीतता। अष्टम में गुरु राहु हो तब गुप्त रोग बेकाबू हो तब। अगर अष्टम में राहु और गुरु चंडाल दोष है मित्रों, तो आपको विशेष सावधानी की जरूरत होती है। और ऐसे जातक का एक्सीडेंट भी होते ही रहता छोटा मोटा, तो इसलिए अष्टम पंचम नवम द्वितीय वालों को विशेष सावधानी की जरूरत होती है। उसके लिए आपको हम अंत में उपाय बताएंगे, और आप अपने मनोकामना ज्योतिष में फ़ोन पे पर 151 का फ़ोन पे करके पूरी जानकारी आप अपनी कुंडली का ले सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ। रहस्यमयी अष्टम में गुरु राहु हो तब गुप्त रोग बेकाबू हो तब। रहस्यमयी विद्या है आती, निम्न घरों से पत्नी पाती। पुरुष हैं तो निकृष्ट ससुराल मिलेगा, अगर पत्नी है तो उनको कमजोर घर से पति की प्राप्ति होता है। और मित्रों पंचम नवम अगर हो राहु, पितृ दोष का भार बहुत हो। गुरु के कारण भाग्य प्रबल हो, गुरु का राहु से अंश अधिक हो। दसम का राहु राजा बनाता, दसम का राहु राजा है बनाता। नौकरी में है बड़ा पद पाता। दसम का राहु गुरु है तो नौकरी में आपको बड़ा पद देगा। गुरु का अंश हो जब जाए कम, कर्म क्षेत्र में खाए कम। बार बार आपको कर्म क्षेत्र को परिवर्तन करना पड़ सकता है अगर राहु का अंश डिग्री ज़्यादा हो। अगर गुरु का अंश ज़्यादा है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी कुछ तो अपने दोष का प्रभाव आपको जरूर दिखाएगा। जातक में रहता भारी दम, क्रियाशील रहता हर दम। ये दसम भाव के राहु गुरु का चंडाल दोष का फल है। एकादश में जब यही योग हो, काम 2 नंबर का भी सही हो। एकादश भाव में अगर गुरु राहु आपका है तो आप 2 नंबर की भी बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। 2 नंबर की कमाई ऐसे लोगों की अवश्य होती है। पैतृक संपत्ति में बवाल होता है और पूर्वज में भी यही सवाल होता है। पूर्वज में भी पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कतें, केस मुकदमा आदि होती हैं। और अगर आपके में है, कुंडली में यह योग है, तो आपके साथ भी ये घटना होने की संभावना प्रबल रहेगी। अगर अंतिम भाव के बारे में बता रहा हूँ, द्वादश भाव 12वें भाव में राहु गुरु जब होता द्वादश, नींद है आती प्रतिपदा अमावस। अगर द्वादश भाव में यह योग होता है तो व्यक्ति को नींद की शिकायत, दाम्पत्य जीवन संबंधित शिकायत, केस मुकदमा से संबंधित शिकायत आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए मित्रों, गुरु चंडाल दोष किस किस भाव में, किस किस राशि में, किसको क्या फल देगा, इसके लिए विस्तृत जानकारी आप अपनी कुंडली के करवाना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे मनोकामना ज्योतिष में फ़ोन पे नंबर डाला हुआ है, उसमें डाल के अपनी जीवन की पूरी बातें को आप अवगत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लोग तो बहुत दक्षिणा रखे हैं, मात्र मैं 151 रखा हूँ, इसलिए कि जन जन में इस शुभ विद्या का प्रचार प्रसार हो और लोगों का विश्वास श्रद्धा अधिक से अधिक बढ़े। इस कारण से मैंने इतनी कम दक्षिणा रखकर लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, और कम दक्षिणा में आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करके आपको मैं बताऊंगा। मित्रों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे सभी यजमानों को शुभ आशीर्वाद, भक्तों को सभी को जय हिंद, जय श्री राम।